बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट आज का जो आप लोगों के पास टॉपिक है, आज हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.1 जो है आज हमने स्टार्ट करनी है। 7.1 एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था। आपको वीडियो बना के मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग वहाँ पे जाके इसका जो इंट्रोडक्शन है बेसिक जो है पहले उसकी वीडियो देखें 7.1 की, तो उसके बाद बेटा आप लोगों ने एक्सरसाइज पे आना है। तो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले नंबर बेटा आप लोगों के पास जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमसे पूछा उसने भाई कि आप लोगों के पास फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बेटा आप लोगों को कल मैंने सिखाया था कि ये बेटा आप लोगों के पास एक सिस्टम होता है बेटा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इधर आपके पास बेटा 180 डिग्री, इधर आपका 270 डिग्री, इधर हमारे पास होता है 360 डिग्री। बेटा रेडियन में ये आपके पास π/2, ये हमारे पास पाई होता है, इसको कहते हैं 3π/2, और ये हमारे पास आता है भाई 2π। ठीक होगा बेटा। अब हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपके पास है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपके पास होगा बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई अब आप लोगों के साथ मैंने बताया था बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं बेटा पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड के अंदर टेन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ के अंदर क्या होता है बेटा कॉस पॉजिटिव होता है। अब जिस तरह उसने बताया भाई साइन 55 डिग्री, पहले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 1 है, पार्ट नंबर 1 बेटा आपके पास है साइन 55 डिग्री। अब आपने देखना 55 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। आपको नजर आ रहा है बेटा 55 डिग्री होता है 0 और 90 के दरमियान, और 0 और 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, या फोर्थ क्वाड्रेंट। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपके पास पता है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लोगों के पास आता है 55 डिग्री। तो अब आपको पता है बाहर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन। तो साइन फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, भाई पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव। इसका आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा इसका पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह बेटा पार्ट नंबर 2 के अंदर हमें कहते हैं cos 145 डिग्री, पार्ट नंबर 3 में कहते हैं कि tan 11 यानी 111 डिग्री, चौथे पार्ट क्वेश्चन के अंदर कहता है सीकेंट 179 डिग्री, पांचवें के अंदर बेटा कहता है कोसिकेंट 88 डिग्री, और छठे पार्ट के अंदर कहता है cot 14 डिग्री आप लोगों के पास। तो बेटा देखेंगे आप इनके अंदर हम वैल्यू देखते हैं भाई cos 145 डिग्री। अब 145 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 90 और 180 के दरमियान, 90 और 180 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा सेकंड। तो सेकंड के अंदर बेटा cos हमारा पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब 111 डिग्री बेटा 111 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट में आता है, 90 और 180 के दरमियान, 90 और 180 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा सेकंड। सेकंड के अंदर आपका tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। आ जाए 179 डिग्री, 179 डिग्री 90 और 180 के दरमियान 179, तकरीबन आपका 179 ग्राफ बने तो इस तरह बनता है आपका, इधर करके आपके पास वैल्यू आएगी भाई। लेकिन ग्राफ हमने कोई नहीं बनाना, हमने जस्ट वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेकंड पॉजिटिव होता है नेगेटिव नेगेटिव बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। कोसिकेंट 88 डिग्री भाई 88 डिग्री है, 0 90 के दरमियान, 0 90 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में आज क्या होते हैं पॉजिटिव, इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। और 14 डिग्री बताएं जरा फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, तो फर्स्ट में आज क्या होते हैं भाई पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया भाई। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब 2-3 चीजें बेटा आपने याद रखनी है। नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है भाई 0 डिग्री, ये आपके पास होता है 90 डिग्री में, 90 में कोई चीज माइनस करें बेटा तो आपके पास आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री में कोई चीज जमा करें आप लोग तो सेकंड क्वाड्रेंट, या 180 डिग्री में कोई चीज माइनस करें भाई फिर भी कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड। बेटा 180 में कोई चीज प्लस कर लें आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, या 270 में कोई चीज माइनस करें फिर भी कौन सा क्वाड्रेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट। 270 में कोई चीज जमा कर लें बेटा तो 270 में जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा चौथा क्वाड्रेंट, या 360 में से कोई चीज माइनस करे तो फिर भी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा फोर्थ वाला क्वाड्रेंट हमारे पास आएगा। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है बेटा, हर क्वाड्रेंट 90 डिग्री पर मुश्तमिल होता है, 0 से लेके 90 तक 90 डिग्री होते हैं।
फिर 90 से लेके 90 में 90 जमा करें 180 हो गया, 180 में 90 जमा करें 270, 270 में 90 जमा करें कितना होगा भाई 360 डिग्री आपके पास। तब आपने हमेशा याद रखना है कि हर कोऑर्डिनेट 90 डिग्री पर मुश्किल होता है हमारा। अब जब बात करते हैं बेटा 90 की, 90 में माइनस 90 से पीछे आएंगे तो माइनस, 90 से आगे जाएंगे तो प्लस, तो माइनस करेंगे तो पिछला कोऑर्डिनेट, प्लस करेंगे तो अगला कोऑर्डिनेट बन जाएगा। इसी तरह 180 के पीछे जाएंगे तो सेकंड, 180 के आगे आएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट। इसी तरह 270 से पीछे जाएंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, 270 से आगे जाएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसी तरह 360 से पीछे आएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आप लोगों के पास हो जाएगा। तो बेटा ये आपके टोटल फोर्थ कोऑर्डिनेट होते हैं। अब आप लोगों ने इन्हीं को देख के अपनी वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव जो होती है वो बतानी होती है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भाई। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास डिफरेंट किस्म के बेटा क्वेश्चन दिए हुए हैं। पार्ट नंबर 1 है जिस तरह पार्ट नंबर 1 में दिया भाई tan 180 डिग्री माइनस थीटा। आगे बेटा आपको बता दिया किसके इक्वल होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। सेकंड हमारे पास है सेकंड 180 डिग्री माइनस थीटा। कहते हैं बताएं बेटा ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होगा साइन आपका। जो तीसरे कोऑर्डिनेट को देना हमें कहते हैं कि अच्छा ये साइन है आपका। उसके बाद कहते हैं बेटा tan 90 डिग्री जमा थीटा, बताएं भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। चौथे कोऑर्डिनेट के अंदर हमें कहते हैं cos 90 डिग्री प्लस थीटा। उसके बाद पांचवें कोऑर्डिनेट में बेटा कहते हैं हमें कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा। और छठे कोऑर्डिनेट के अंदर हमें कहता है सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल होगा बेटा कोसिकेंट थीटा की। अब बेटा आप लोगों ने दो बातें याद रखनी है। एक आप लोगों के पास होता है बेटा इवन एंगल, एक होते हैं आपके पास ऑड एंगल। भाई बेटा दो तरह के एंगल आप लोगों ने याद रखने हैं। एक एंगल होते हैं इवन, बेटा इवन एंगल जो होते हैं वो ऑलवेज लाई करते हैं, इवन एंगल इज ऑलवेज लाई ऑन एक्स एक्सिस। कहां पे होंगे बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर। जिस तरह आपके पास 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्री समान चलते जाएंगे। रेडियन में लिखना हो तो रेडियन में भी आप लोग बता सकते हैं। भाई ये आपके पास 0 डिग्री है, ये आपका पाई है, ये 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है, ये इवन एंगल होते हैं। दूसरे नंबर पे होता है बेटा ऑड एंगल। ऑड एंगल इज ऑलवेज लाई ऑन वाई एक्सिस। कहां पे लाई करें बेटा वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है आपका। भाई वाई एक्सिस में बेटा सबसे पहले नंबर पे जो एंगल स्टार्ट होता है आपका 90 डिग्री, 90 के बाद 270 डिग्री, फिर सो ऑन इस तरह आपके पास चलता रहता है। अगर रेडियन में लिखे तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 सो ऑन चलता रहेगा बेटा इस तरह आप लोगों के पास। ठीक है भाई। अब आ जाए जरा क्वेश्चन की तरफ। भाई क्वेश्चन के अंदर बेटा दो ही एंगल होंगे, यहाँ पे इवन होगा या ऑड होगा। अगर बेटा आप लोगों के पास इवन होगा तो आप लोगों ने को रेशो में क्या दो चीजें मैंने सिखानी है। को रेशो क्या होती है, को रेशो होती है बेटा साइन है तो इसकी को रेशो होगी कॉस, कॉस होगी तो इसकी होगी साइन। नंबर 2 पे आ जाए आपका सीकेंट होगा तो सीकेंट की को रेशो होती है आपके पास कोसिकेंट, कोसिकेंट होगी तो कोसिकेंट की क्या होगी सीकेंट। और तीसरे नंबर बेटा होता है आपके पास टेन, टेन की को रेशो होती है कॉट, और कॉट की क्या होती है भाई टेन। ठीक हो गया। अब आगे जरा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में नजर आ रहा है 180 डिग्री लिखा हुआ है। भाई अब 180 डिग्री आपके पास कौन सा बेटा इवन है, क्योंकि आपके पास एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर आपके पास इवन होगा तो फिर बेटा आप लोगों ने को रेशो में चेंज नहीं करना। इवन होगा तो को रेशो में चेंज है वो उसने नहीं किया, आपको नजर आ रहा है उसने tan थीटा लिखा हुआ है। उसने सिर्फ हमसे साइन की रिक्वायरमेंट की है, बाकी उसने सारा लिखा हुआ है। लेकिन चलो हमें साइन के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि tan tan बन गया, ये साइन साइन, ये साइन tan से कॉट कैसे बन गया, ये tan है ये कॉट कैसे बन गया। भाई
तो बेटा tan से कॉड कब बनेगा, जब ये y एक्सिस के ऊपर होगा, ऑड एंगल होगा। इवन एंगल होगा तो चेंज नहीं करेंगे, ऑड एंगल होगा तो चेंज कर ले। अब आगे नेक्स्ट बेटा, 180 डिग्री में कोई चीज माइनस करें भाई, हमें नजर आ रहा है 180 डिग्री में कोई चीज माइनस करें, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है? सेकंड के अंदर tan पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे कौन सी साइन आ जाएगा आपका? नेगेटिव आ जाएगा। 180 में कोई चीज माइनस करे कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? हाँ जी, ये नजर आ रहा है। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है बेटा, यहाँ पे साइन आ जाएगा पॉजिटिव आपका। ठीक हो गया। 90 डिग्री में कोई चीज जमा करे कौन सा क्वाड्रेंट बनता है भाई? 90 डिग्री में कोई चीज जमा करे कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड के अंदर tan आपका पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। 90 डिग्री में कोई चीज जमा करो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड। सेकंड में cos पॉजिटिव होता है नेगेटिव? नेगेटिव बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। 180 डिग्री में कोई चीज माइनस करे कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? सेकंड। सेकंड में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव होता है बेटा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन कॉल्ड कोसिकेंट, तो कोसिकेंट भी पॉजिटिव होगा। 90 डिग्री में कोई चीज माइनस करे कौन सा क्वाड्रेंट? 90 में कोई चीज माइनस करे कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? फर्स्ट। फर्स्ट में आ जाते हैं भाई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। समझ आ गई बेटा क्वेश्चन की? तो ये बेटा आप लोगों के पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
अच्छे तरीके के साथ आपको समझ आ गया होगा। बाकी जितने भी हमारे पास इसके क्वेश्चन हैं आप लोग इसी मेथड के जरिए हल करने हैं। बेटा किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला बेटा हम दोबारा से नई वीडियो के अंदर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।